everyone. A very good evening to you all. Welcome to the session. Let's welcome our guest speaker, BK Hitesh Bhai. Good evening, Shanti. Hello. Welcome to the session, sir. Thank you. So he is a meditation instructor and a spiritual guide. He's currently serving Brahma Kumaris. Our topic for today is awakening the divinity within. We all operate our lives with some objectives. May it be career, name, fame, or happiness. But to achieve any such objectives, these are bound to have some kind of obstacles in our path. Our journey is not as smooth as it seems to be. So we need 8 powers within us to keep on going. Like, for example, when someone makes some mistakes at office, we need the power to accept. Similarly, when someone is shouting or someone may be angry at us, we need the power to face and tolerate them. So the question is, where and how do we get these powers from? Are there somewhere else outside or already present within us? If yes, then what's the way to awaken such powers? Will they come us only by praising the deities who have them? Or will they bless us, or they will gift us these powers? So we are going to find out in today's session. Let's get started with this session. Yes, that's a very beautiful question about how to awaken your powers. And it's a festival season. सभी नवरात्रे मना रहे हैं, सभी देवियों की पूजा कर रहे हैं. But what happens when we do not know the reason for what we are doing? It just becomes a ritual. And when we put the spirit into it, when we get to know the reason of it, जब हम कोई चीज भाव से करते हैं, जान के करते हैं, समझ कर करते हैं, उस चीज के रीजन समझ कर करते हैं, तो उसमें जान आ जाती है, उसमें स्पिरिट आ जाती है. तो रिचुअल बिकम्स स्पिरिचुअल. That's what spirituality is all about, that whatever we are doing, we should know why we are doing it. बिकॉज आज के टाइम में क्या हो गया है, बहुत सी चीजें, ऑलमोस्ट 90% चीजें हम लाइफ में सिर्फ कर रहे हैं. वी डू नॉट नो द रीजन बिहाइंड इट. हम जस्ट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं बिकॉज द पीपल अराउंड मी आर डूइंग इट. पीयर प्रेशर है, सोसाइटल प्रेशर है, और बस हम उसको देखा देखी करते हैं, रीजन नहीं पता होता है. तो सेम यही है कि जब हम नवरात्रि भी बनाते हैं, वी जस्ट नो, वी जस्ट फील कि ये तो चलो मनाते ही हैं, ये तो शुरू से मनाते आ रहे हैं, बट रुक कर कभी पूछते नहीं है कि ये कौन थे, इन्होंने क्या किया, इनकी पूजा क्यों करते हैं. आई रिमेम्बर माई चाइल्डहुड. बचपन में हम ये बहुत क्वेश्चन करते थे, है ना. मैं बहुत क्वेश्चन करता था अपने पेरेंट्स को कि ये कौन थे, ये अलग क्यों थे, इनको ऐसे क्यों दिखाते हैं. बट बड़े होकर हमने बस ऐसे ही रिचुअल ऐसे कि बस उसको समझ लिया कि ठीक है, ये पार्ट है, बस इसको करना है. बट व्हेन वी बिकम स्पिरिचुअल, वी गेट टू नो द रीजन बिहाइंड. तो मीन्स नवरात्रि रिमाइंड्स अस ऑफ आवर 8 पावर्स. हमारे अंदर ही वो पावर्स हैं, वो शक्ति है. शक्तियों का ये मतलब नहीं कि फिजिकल लेवल पर, इट्स अबाउट मेंटल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, कि कैसी परिस्थिति हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, आसपास कैसा एनवायरनमेंट हो, हम सबके अंदर वो पावर है. वो कभी कभी हमें दिखती है, कभी कभी हमें दिखाई देती है. फॉर एग्जाम्पल, कभी कोई लोग होते हैं, देखा होगा कि छोटी छोटी बातों में शायद परेशान होते हो, लेकिन कभी कभी ना उनकी लाइफ में इतनी बड़ी चीज हो जाती है और वो अपसेट नहीं होते, वो उसको क्रिब नहीं करते हैं, वो सोल्यूशन पे काम करते हैं. ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से अवेकन हो जाते हैं ना, एक्सटर्नल सिचुएशंस की वजह से उनके अंदर अवेकन आती है. बट स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि पहले प्रॉब्लम आए, इससे पहले वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी शुड इन्वोक द पावर्स वी हैव इनसाइड ऑफ अस. जस्ट एज पीस, जस्ट एज हैप्पीनेस, पावर्स लाइज inside of us. Inside means we are not this body, we are a soul. My soul is not in the body. I am a soul and I have a body.
पहले सोल फील होना चाहिए, फिर बॉडी का नाम आना चाहिए। इसका उल्टा नहीं होना चाहिए कि आई एम बॉडी एंड आई हैव अ सोल, आई एम अ सोल एंड आई हैव अ बॉडी। तो जैसे ही हम ये इस बात पर आते हैं, व्हेन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इट, व्हेन वी लेट गो ऑफ द फॉल्स ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस, then we realize our inner powers. It's automatic. It's automatic. When we start feeling this, when we start to experience that we are not this body, not this relationship, not this position, I am a soul, then our power starts to increase. So we all have 8 powers basically. We have many powers, but सभी की सभी पावर्स इन 8 शक्तियों में आ जाती है। तो माता को भी माँ, जो शक्ति माँ को भी हम क्या दिखाते हैं, अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। इट मीन्स वो सिर्फ एक प्रतीक है, किस चीज का, शक्तियों का, कि हमारे अंदर 8 शक्तियां होनी चाहिए। So when we start to experience ourselves, when we start to detach ourselves from this physical world, which is not so real, and when we start to go inside of us, when we start spending time with ourselves, question ourselves, then our power starts to increase. फिर ये शक्तियां बढ़ती रहती है। इसका कुछ रूल नहीं है कि ऐसा करने से ऐसा होगा। It's automatic. Of course, more we practice it, more to increase it. But ultimate rule ये है कि when we start to meditate, when we start to connect with self and God, वो बाय प्रोडक्ट है ना, शक्तियां अपने आप ही आएंगी। कहते हैं ना कि बस हमें ये सीखना है, हाउ टू कनेक्ट विद सेल्फ एंड गॉड, देन पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, पावर्स वो अपने आप आएंगी। इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ स्ट्रेटेजी नहीं लगानी पड़ेगी। इट इज गोइंग टू कम इनएविटेबल। सो ये जो शक्तियां हैं, जितना हम नेगेटिविटी से बचेंगे, नेगेटिविटी इन द सेंस बॉडी कॉन्शियसनेस से बचेंगे, उतनी ही हमारे अंदर ये पावर्स धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डेवलप होती रहेंगी। एंड दिस इज द रीजन when we start becoming spiritual, it helps us a lot. It improves our relationships, it improves our work efficiency, it improves our creativity, it improves our leadership quality. Because when we start to feel that I am not this body, not this position, then we become more conscious about what we are doing, how to do it. Because there are a lot of things, as I said, that which are driven by ego. We do not really want to do it. तो जब हम ये डिफरेंस समझ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत पावर आ जाती है। और जब वो पावर आ जाती है, दूसरों से कोऑपरेट करना सीख जाते हैं, प्यार से समझना सीख जाते हैं बात को, व्हाट एल्स यू नीड इन रिलेशनशिप, इन बिजनेस, इन जॉब, हर जगह यही तो चाहिए कि एक लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी चाहिए, और दूसरों को गाइड करने की, हेल्प करने की एक कैपेसिटी चाहिए। सो ये सब आ जाता है इन पावर्स से। एंड आइए हम बात करते हैं कौन सी पावर्स है वो, और हम इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं जागृत करना। सो जैसे सबसे पहले माँ पार्वती को हम पावर टू डिटैच के साथ एसोसिएट करते हैं। सो आप हमें बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज डिटैचमेंट? नाउ शी हैज दैट पावर टू withdraw from all the negative energies around her. वो डिटैच कर लेती थी अपने आप को, एंड फिर अपने खुद की शक्ति से वो इन्फ्लुएंस करती थी वो वातावरण। तो वो कैसे हम डिटैच हो सकते हैं? यस, सो पावर टू डिटैच का मतलब जो होता है, द मीनिंग ऑफ इट इज दैट वी शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड अस, देयर नेगेटिविटी, देयर संस्कार। मतलब जैसे एक कछुआ होता है, वो क्या करता है, जैसे ही उसे सेंस होता है, एक डर लगने लगता है उसे कि मे बी मुझे शायद खतरा है ना, उनको फील होता है कि कुछ मुझे हार्म हो सकता है, तो वो क्या करता है, अपने शेल चला जाता है ना। फिर उसके ऊपर से चाहे हाथी भी चला जाए, स्टिल उसे फर्क नहीं पड़ता है। सो सिमिलरली हमें जब भी कोई चीज आए, लीजिए कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई नेग्लेक्ट कर रहा है, कोई हमें अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा है,
कुछ भी कर रहा है, वी शुड हैव द पावर टू गो इनसाइड। उस समय हमें क्या करना है, हमें हार्म हो सकता है ना, नेगेटिविटी हमारे अंदर जा सकती है। उस समय क्या करना है, एक कछुए की लाइक अ टॉर्टोइस गो इनटू योर शेल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक शेल बना ली कि उसमें कोई भी ना आ पाए। रीजन रीजन ये है कि हम वो एक्चुअल में नहीं है जो लोग हमें बोलते हैं, right? If somebody has a habit of criticizing everyone, including me, the reason is because of the impurities they have in their mind. And if someone has a habit of appreciating, loving you, then they may have the sanskar, they may have the purity in their mind. होता है ना, कुछ लोग हर किसी को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ लोग सबको क्रिटिसाइज करते हैं। उसका रीजन मैं नहीं हूं, मैं तो चलो उनके सामने आ गया, उन्होंने वो चीज यूज कर ली। सो आई शुड हैव द पावर टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम देयर ओपिनियन, फ्रॉम देयर थॉट प्रोसेस। इट डज नॉट डिफाइन मी, उनकी बातें मुझे डिफाइन नहीं करती। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अटैच होकर रहते हैं। इन्होंने मुझे ऐसा बोला तो मैं ये हूँ, इन्होंने मुझे ऐसा बोला कि यू आर गुड फॉर नथिंग, दे डू नॉट लव मी, दे डू नॉट अप्रिशिएट मी, दे क्रिटिसाइज मी, दे सेड कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। टू अटैच्ड, अगर बहुत ज्यादा अटैच होंगे तो हम अपनी आइडेंटिटी लोगों में ढूंढ रहे हैं। हम सोचते हैं ये चार लोग हैं, ये मुझे डिफाइन करते हैं, विच इज नॉट ट्रू। तो हमें सीखना है डिटैच। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं उनसे दूर चले जाना है, उनके साथ रहते हुए भी बस ये प्रैक्टिस करनी है दैट देयर थॉट प्रोसेस, देयर वाइब्रेशन लेवल डज नॉट मीन दैट इट शुड बी मी। क्योंकि हम अपने आप को ये सोचते हैं लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, हम उससे डिफाइन करते हैं अपने आप को। नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें उससे ऊपर उठना है। हमें ये एक्सपीरियंस करना है, जब भी सेंस लगे, जब भी डर लगे, लगे कि कोई मुझे गलत बोलने वाला है, अपने शेल में चले जाए, अपने अंदर चले जाए, एक शील्ड बना ले कि नो, दिस डज नॉट डिफाइन मी, मुझे डिफाइन नहीं करता है। लेकिन उसके लिए खुद को जानना बहुत जरूरी है, राइट? खुद की हैबिट्स को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, खुद की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना जरूरी है, खुद को, खुद की जो वीकनेस है उस पर धीरे धीरे काम करते रहना बहुत जरूरी है। बट जैसे ही सेंस हो, पहला में ये करना है स्पिरिचुअलिटी को बनाने के लिए, डिटैच होते रहे इस दुनिया से। इसीलिए हम मेडिटेशन करते हैं, इसीलिए हम हर घंटे 59 मिनट्स के बाद 1 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल, 2 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। और मेडिटेशन में भी हम अपने माइंड से, अपने थॉट प्रोसेस से डिटैच हो जाते हैं, इस दुनिया से डिटैच, बिकॉज देर इज अ डीप कंडीशनिंग इन अस दैट यू नो दैट दिस वर्ल्ड, ऐसा लगता है हम सभी को कि अगर मैं सोचना छोड़ दूं, अगर मैं इस दुनिया की बातों को नहीं सोचूं सुनूं, तो ये दुनिया रुक जाएगी। सो होल्ड ऑन, यू कैन टेक अ पॉज, यू आर अलाउड टू टेक अ पॉज, बिकॉज दुनिया मेरे कंधों पर नहीं घूम रही है। आप थोड़ा डिटैच हो जाओगे, दुनिया वैसी की वैसी चलेगी, राइट? लेट्स से कोई मर भी जाता है तो क्या होता है, कुछ दिन लगते हैं उसको रिकवर करने में, फिर दुनिया वैसी की वैसी। every now and then, that even if I do not do nothing for few minutes, the world is going to be the same. I am allowed to detach myself. अपने आप को बार बार डिटैच करते रहे कि ये फिजिकल वर्ल्ड मैं नहीं हूँ, आई एम डिफरेंट, आई हैव माई ओन वर्ल्ड, आई हैव अ हेवन इनसाइड ऑफ मी। डिटैच, दूसरे लोग मेरी बातों को, दूसरे लोग मुझे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, मुझे उनकी बातों को अपने अंदर लेकर नहीं जाना है। बिकॉज दे आर सेइंग समथिंग, इफ दे आर सेइंग समथिंग क्रिटिसाइजिंग, इट इज बिकॉज ऑफ देयर इम्प्योरिटीज, इट हैज नथिंग टू डू विद। फर्स्ट स्टेप इज डिटैच योरसेल्फ। जैसे आपने बताया, इट्स if someone is criticizing us, हमें गलत बोल रहे हैं, तो it is about their own negativity, own impurity, but it's राइट, actually not about us. और राइट, उसके बाद we have to make sure that we create a base for us, a strong base for us,
beautiful inner world, right? And not to be identified with anything else that is said outside. So I was talking to somebody yesterday only, and she shared with me that my relatives were criticizing her for body shaming her for being too thin. So I said that it is going to take time, but why are you defining yourself their thought process? मैंने उनसे पूछा क्या उनकी आदत यही है, सबके बारे में ऐसे बोलते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने बोला कुछ नहीं होता है, बहुत ज्यादा हम इस चीज से हर्ट हो जाते हैं। तो जब हमारे अंदर ये पावर होगी अपनी शक्ल में जाने की, खुद से बात करने की, खुद को चेक करने की, खुद की वीकनेसेस को ऑन करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, फिर बाकी लोग जो भी कहें हम डिस्टर्ब होना बंद कर जाते हैं। एंड जो हमारी नेक्स्ट माँ है, दुर्गा माँ, she is associated with power to let go. So often हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत पास्ट का जो क्लटर है माइंड में, we are holding on to that, बहुत नेगेटिव इम्प्रिंट्स हैं, एंड उसके वजह से we feel very so much heavy, बैगेजेस हैं हमारे पास। तो आप ये बता सकते हैं what is actually the influence of holding on to all these things and how to release that? If we look our life, if we look at our thought process, अगर हम उसे थोड़ा सा एक दिन भी ऑब्जर्व करें तो हम पाएंगे कि there are so many things of our past which we are still holding on to. We are not actually living in the moment, in the present. We are not really conscious, awakened, or I would say that we are not fully in the moment, in the present. बहुत सी बातों को हमने पकड़ कर रखा हुआ है, छोटी छोटी बातों को। ये बातें छोटी छोटी होती है पर ये हमारी शक्ति को बहुत कम करती है, ये हमारी जो पावर्स हैं उनको बिल्कुल खत्म कर देती है। वो हमें जो हमारे अंदर एबिलिटी है वो पूरा का पूरा खत्म कर देती है। सो पॉइंट इज वी आर टू मच अटैच्ड टू आवर पास्ट। वो हमारे बारे में हो सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने ये क्यों कहा उस समय पर। गिल्ट फीलिंग बहुत होती है, डिस्टर्ब होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, राइट? सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट ये जो पावर है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम अपने आप को डिटैच करते हैं एंड देन फॉरगिव एंड फॉरगेट। हम पाएंगे कि हम पूरा दिन बहुत से लोगों को अपने यहाँ पर लाते हैं और हर्ट क्रिएट करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उनको ये नहीं करना चाहिए था। अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द पाथ। वो कुछ भी बात हो सकती है, वो हम अपने आप से बात कर सकते हैं कि जैसे हम स्पिरिचुअल नॉलेज लेते हैं तो हम समझते हैं कि एवरी सीजन हैज अ पर्पस, एवरीवन हैज अ पार्ट। उनको जो पार्ट मिला है वो हमारा कार्मिक अकाउंट है, वो कर्मों का हिसाब किताब है, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। वी शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, नहीं तो हम ब्लेम करते रहते हैं, नहीं तो वही करते रहते हैं और वो हमारे अंदर की पावर्स को बहुत कम कर देता है। तो हमें फॉरगिव एंड फॉरगेट, भुलाना है चीजों को और माफ करना है। हमें अच्छी चीजें कम याद रहती हैं लेकिन हमें जो हर्ट किया होता है वो लोग ज्यादा याद रहते हैं। और फिर कुछ भी हो जाए वो जो पैटर्न्स हैं वो हमारी पूरी लाइफ लॉन्ग चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है, मे बी उनके पेरेंट्स उनको इतना प्यार नहीं कर पाते, मे बी उनको कुछ चाइल्डहुड ट्रोमास होते हैं, उनके बचपन में कुछ हुआ होता है, इवन एट अ यंग एज किसी का हार्ट ब्रेक हुआ होता है, चीट हुआ होता है, इनफिडेलिटी होती है। तो वो लाइफ लॉन्ग हम हर रिलेशनशिप में वही चीज रिपीट करते रहते हैं। सो एक्चुअली हमने हील नहीं किया है उसे, वो वहीं पर है और वो वहीं का वहीं रहेगा और वो हर जगह दिखेगा। वो हमारी जॉब में दिखेगा, वो हमारे बिजनेस में दिखेगा, हमें इनसिक्योरिटी रहेगी तो हमें उसको हील करना है। लेट गो ऑफ द पास्ट,
कैसे करेंगे? वही अपने आप से बात करनी है that I have the power to let go। छोटी छोटी बातें मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ती है, क्योंकि पहला, मुझे डिटैच होना आता है लोगों की बातों से, लोगों के वाइब्रेशन से मुझे ऊपर उठना आता है। आई डिसाइड फॉर माई सेल्फ। और फिर पावर टू लेट गो। जो भी मेरे साथ हुआ, किसी ने मेरे साथ किया, आई हैव द पावर टू लेट इट गो, बिकॉज इट डज नॉट मैटर राइट नाउ। वो हमें सिखा कर गए हैं, पास्ट हमें सिखाता है, लेकिन वो ऐसी जगह नहीं है जहां हमें जीना चाहिए। इट्स नॉट अ प्लेस टू लिव, इट्स जस्ट अ लेसन। इट वाज जस्ट अ लेसन इन आवर लाइफ, और उसमें रहना नहीं है। सो आई हैव द पावर टू लेट गो ऑफ द पास्ट, पावर टू लेट गो ऑफ द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उनको वैसा नहीं किया, छोड़ दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही रख लेते हैं तो बड़ी हो जाती है, राइट? पाइलअप होती रहती है, और जब पाइलअप होती है तो वो हमें टेंशन, एंजाइटी, फियर, फिजिकल हेल्थ सब पर बहुत असर डालती है। छोटी छोटी बातों को यहाँ बढ़ने ना दें, प्रेशर कुकर को उसका प्रेशर बढ़ने ना दें, उसको उसके प्रेशर को निकालते रहें। तो रोज माफ करना, माफी मांगना, forgive, forget, और ये प्रैक्टिस करना that I have pure feelings for each and every soul is going to help us to let go of the small small things। And very beautifully said, we have to take the responsibility for ourselves। जो हमारे लिए सही है, हमें वो वही हमें अपने माइंड में फोकस रखना चाहिए, उस पर अटेंशन रखना चाहिए। We should let go of all the things that are burdening us, और जो हमारी शक्तियाँ कम कर रहा है। पास्ट हमारी शक्तियों को बहुत ज्यादा कम करता है, एंड इट्स ऑफ नो यूज। बस ये कॉन्शियसनेस आ जाए कि इस समय क्या मैटर करता है। क्या मैं चाहता हूँ मेरे अंदर नेगेटिव चले? डू आई वांट दैट माय पावर्स गेट्स रिड्यूस्ड? नो आई डोंट। सो मुझे उस पर ध्यान ही नहीं देना है। आई लेट इट गो, आई लेट गो ऑफ माय पास्ट, सिंपल। So moving on, Jagdamba Ma is associated with the power to tolerate with dignity। राइट। So उनमें सब कुछ समाने की शक्ति है, चाहे वो अच्छा है या चाहे वो बुरा। बुरा तो बुरा भी, जैसे हम now we are living with different kind of people with different संस्कार्स, तो वो टॉलरेट करती हैं डिग्निटी के साथ without getting hurt, and also वो blessings देती है सबको despite of what their behavior is। जैसा कि नाम है, जगदम्बा माँ, जगत अम्बा, पूरे जग की माँ। तो जब एक मदर होती है, तो मदर का सबसे बड़ा एक ऐसा प्यार होता है अपने बच्चे के साथ, ऐसा प्यार किसी का नहीं हो सकता, ऐसा रिलेशन किसी का नहीं होता है। रीजन बीइंग, हमें क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि जो एक माँ होती है वो क्या ऐसे सोचती है कि मैंने कितना टॉलरेट किया है इस बच्चे को, इस बच्चे को कुछ नहीं आया, मैंने कितना इसको सहन किया है, रात रात भर जागा है? ऐसा नहीं सोचते हैं, राइट? असली में टॉलरेट का मतलब होता है फील ना हो कि हम टॉलरेट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं यार मैं कितना टॉलरेट करूं इस इंसान को, इस इंसान की बातों को, इस नेगेटिविटी को। जब हम ये कहते हैं मैंने बहुत टॉलरेट कर लिया, इट एक्चुअली मीन्स आई हैवंट टॉलरेटेड। इसलिए मैं टॉलरेट करने का मतलब होता है मेरे मन में इतना सा भी पता ना चले कि मैंने टॉलरेट किया है। एक मदर को बिल्कुल फील नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो बच्चा है इसे नहीं पता है कुछ भी। आई हैव टू डू इट, शी टेक्स अप द रिस्पांसिबिलिटी, राइट? सो टॉलरेट करने का मतलब ये है कि मेरे मन में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आए, दैट आई एम टॉलरेटिंग, मैं इतना सहन कर रहा हूँ। अगर ये आ रहा है इट मीन्स वो सहन नहीं हो रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कार्य करते हैं, मान लीजिए फैमिली में है, किसी के लिए खाना बनाते हैं, तो एक्चुअली में हम यहाँ से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अगर मन में चल रहा है मैं क्यों करूं, ये क्यों नहीं करते हैं, घर का सारा काम मैं करूं,
ऑफिस का सारा काम मैं करूं, बाकी मेरी टीम क्यों नहीं कर रही है, दूसरों के संस्कार को कि ये ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, मुख से कुछ नहीं बोल रहे, वर्ड्स में कुछ नहीं बोल रहे, पर अंदर ही अंदर वो चल रहा है। इट्स नॉट टॉलरेंस। क्या होता है, फिर हम कहते हैं तो फिर हमारे अंदर आगे बात करेंगे, आगे शक्ति भी नहीं होती है कि कुछ बोल सके, क्योंकि हम एक्चुअली में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। और जब ये अंदर ही अंदर नेगेटिविटी चलती है, अगेन वो हमारी शक्तियों को खत्म कर देता है। तो हमें सीखना है कि जगत अम्बा एक माँ की तरह मुझे समाने की शक्ति, मेरे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, विच सिंपली मीन्स कि किसी का भी संस्कार है ना, जब हमने बात की टू डिटैच, विड्रॉ, मतलब किसी का भी संस्कार कैसा हो, मुझे सहन करना है। सहन करने का मतलब मेरे अंदर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि इस इंसान का संस्कार ऐसा क्यों है, व्हाई दिस पर्सन बिहेव्स लाइक दिस, व्हाई नॉट लाइक दिस, व्हाई नॉट लाइक मी। नो, सिंपल, वो उनका संस्कार है, वो उनकी हैबिट है, but I can decide what I want to run here in my mind. So tolerate simple means कि दूसरों की नेगेटिविटी, दूसरों का संस्कार मेरी स्थिति को कम ना करे, हमारा ध्यान अपने ऊपर हो। मैं उनको जान गया हूँ, उनका ये संस्कार है, ऑफिस में होता है, पता है किसी का बुली करने की आदत है, किसी का क्रेडिट लेने की आदत है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में क्रेडिट ले लिया उन्होंने। हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, वो अलग है, मैं अलग हूं, बट मेरे अंदर सहन शक्ति है, मैं किसी की भी नेगेटिविटी को अपने अंदर चलने नहीं देगा। दिस इज व्हाट टॉलरेंस पावर इज। तो इस यही हमें माँ जगदम्बा माँ सिखाती है कि सभी के लिए दुआएं, सभी के लिए प्यार, सभी के लिए प्योर फीलिंग्स। ऑफ कोर्स उनके अंदर होगी कुछ कमी, हो सकता है वो हमें हैम्पर कर रहा हो, लेकिन आगे बात करेंगे उसको कैसे डील करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, हमें पता नहीं होता है कि यहाँ मुझे टॉलरेट करना चाहिए या फेस करना चाहिए, यहाँ चुप रहना चाहिए या बोलना चाहिए। सबसे बड़ी कंफ्यूजन है लाइफ की, कि जहां पर हमें बोलना होता है वहां हम चुप रहते, और जहां पर चुप रहना होता है वहां हम बोल देते। तो हमें ये समझना है। ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस से आएगा, आगे भी बात करेंगे पावर्स की, बट सिंपल, अगर मेरे मन में नेगेटिविटी है ना, अगर मेरे माइंड में किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट आ रही है, आई शुड वेट, आई शुड वर्क ऑन माई माइंड फर्स्ट, आई शुड चेंज। लाइक यू सेड ना कि समाने की शक्ति किसी की नेगेटिव भी हो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव कोई उनका संस्कार देखा, चेंज टू पॉजिटिव। नॉलेज से, स्पिरिचुअलिटी से हमें उसे चेंज करना है, लाइक कह के कि इट्स देयर पार्ट, it's their part in the drama, they are a weak soul, उन्हें पता है क्या सही है, क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर नेगेटिव नहीं चल सकता, वो गलत कर रहे हैं, मैं क्यों नेगेटिव चला, मैं क्यों अपना नुकसान कर रहा हूँ, मैं क्यों अपनी शक्तियों को कम कर रहा हूँ। जब ये प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर की सहन शक्ति बढ़ जाएगी, डिस्टर्ब होना बंद कर देंगे लोगों की बातों पर, लोगों के व्यवहार पर, उनके संस्कार की वजह से। मेनली हमें लाइक सेल्फ टॉक करना है, हमें अपने मन को समझाना है, और वो एक बार हम समझाएंगे तो वो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। यस, यही अवेयरनेस। पहले तो पावर टू डिटैच, मैं अलग हूँ, आसपास वाले मेरे लोग अलग हैं, और उसके बाद जो हमने बात की, पावर टू लेट गो, कोई भी बात हो हमें पकड़ कर नहीं रखनी है, और फिर पावर टू टॉलरेट की सहन मैं कर सकता हूँ, सहन मैं किसी भी सिचुएशन में रह सकता हूँ। बिकॉज हम देखें तो हमें सबसे ज्यादा डर, मान लीजिए नया कॉलेज हो, नई जगह जॉब लगी हो, कहीं नई जगह जाना हो, तो हमें सबसे बड़ा डर इस बात का लगता है, मे बी मैं वहां टॉलरेट कर पाऊंगा या नहीं, सहन कर पाऊंगा या नहीं दूसरों के संस्कारों को, दूसरों के थॉट प्रोसेस को, ये हमें डर पैदा करता है।
So we should focus, we should talk to ourselves that I have the power to tolerate anyone संस्कार, चाहे कैसा भी नेगेटिव हो, कि मेरे अंदर सहन शक्ति है कि मैं उससे बचकर यहाँ नेगेटिव नहीं चलाऊं। फिर कोई डर नहीं रहता है, क्योंकि हम अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं। जैसे संतोषी माँ हमें सिखाती हैं we should have that power to love and accept. बट जैसे अगर हम देखते हैं तो we can only have that power because हम अगर जैसे सेल्फ लव हो और सेल्फ एक्सेप्टेंस हो तभी हमें वो शक्ति मिलेगी दूसरों को भी एक्सेप्ट एंड लव करने की। तो वो सेल्फ लव कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं? तो जैसा कि नाम है संतोषी माँ, इट मीन्स खुद भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट रखें, विच मीन्स कि हमारे अंदर समाने की शक्ति होनी चाहिए, दूसरों को भी स्वीकार करने की, खुद को भी स्वीकार करने की, खुद को भी प्यार करने की और दूसरों को भी प्यार करने की। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों को भी। ये वही बात है, मान लीजिए किसी ने गलत बोला है ना, किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया, घर में आपके किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं की, पहले तो अपने आप को विड्रॉ करना है, डिटैच करना है उनकी थॉट प्रोसेस से, फिर हमें उस बात को जाने देना है, लेट गो करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमारे अंदर ये शक्ति है कि हमें टॉलरेट करना है, हमें सहन करना है, मेरे अंदर बहुत सहन शक्ति। और उसके बाद जब हम ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। क्या कि हाय बेचारी, उसको पता नहीं है, बहुत वीक सोल है, उसके अंदर शक्ति ही नहीं है, सही क्या है गलत क्या है, जिस कोई भी शक्ति नहीं है सोचिए उसमें, जो भी तक हमने बात की है और आगे भी बात करेंगे, क्योंकि काम नहीं किया है ना अपने ऊपर, तो ये सारी शक्तियां खत्म हो गई है। तो हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस आता है, क्या कोई बात नहीं, उसको नहीं पता है, आई हैव द पावर टू एक्सेप्ट देयर वीकनेसेस। एक्सेप्ट करने का मतलब, समाने का मतलब ये नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो मेरे अंदर नेगेटिव चल। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि कुछ कर तो सकते नहीं कुछ सिचुएशंस में, फिर हमारे मन में बहुत नेगेटिव चलता है, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। फिर वो असली में एक्सेप्ट करना नहीं है। एक्सेप्ट करना मतलब वो जैसे है, जो भी उनका पार्ट है, जैसा भी उनका थॉट प्रोसेस है, आई रिस्पेक्ट, आई एक्सेप्ट। नहीं तो क्या होता है, कोई हमसे थोड़ा सा अलग थॉट प्रोसेस लेकर आता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, हम भी कभी कहीं कहीं जाते हैं, किसी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, एवरीवन इज नॉट एनलाइटेंड, राइट। सबके अंदर वो एनलाइटनमेंट नहीं है, सबके अंदर वो समझ नहीं है। तो कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना। तो हमें ये प्रैक्टिस करना है कि वो, मुझे नहीं पता वो स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअल जर्नी में किस लेवल पर है, को कितनी समझ है। नहीं तो हम सीधा बोल देते हैं कि इनको इतना ही नहीं पता, इतनी कॉमन सेंस नहीं है, इतने बड़े हो गए इनको ये नहीं पता, ये तो वेल एजुकेटेड है, इनको इतना भी नहीं पता, ऐसे नहीं करना चाहिए। वेल एजुकेटेड से क्या होता है, हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया कि ये पावर्स क्या होती हैं, कैसे दूसरों को एक्सेप्ट करना है। तो ये चीजें नहीं लानी है, नहीं पता है हमें उनकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, राइट। तो हमें एक्सेप्ट करना है चीजें, हमें नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले क्या, खुद को एक्सेप्ट करना, खुद को प्यार करना, है ना। एक माँ का मतलब क्या होता है, लव एज वेल एज लॉ। तो लॉ भी करना है लेकिन प्यार से चलाना है अपने आप। खुद से अगर हम दुखी होकर खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो हमारी पावर्स कम होगी। मान लीजिए एक स्टोरी भी है कि अफ्रीका में एक कंट्री है जहाँ पे लोग एक पेड़ को अगर काटना होता है तो उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों तक खूब जी भरकर क्रिटिसाइज करते हैं, गालियां निकालते हैं, नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं। कुछ दिनों में वो पेड़ अपने आप ऑटोमेटिकली सड़ जाता है, मर जाता है।
फिर वो उसे काट लेते। ऐसे ही ये वाइब्रेशंस का खेल है। अगर हम किसी को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं तो हम उसकी शक्ति को बहुत कम कर रहे हैं, खत्म ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन का उन पर असर जरूर होगा। सो आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अगर हम उनके लिए नेगेटिव थिंकिंग ले रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जजमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति कम हो रही है। तो ऐसे ही अगर हम खुद से ऐसी बात करते हैं, खुद को हर्ट क्रिएट करते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, खुद को बार बार टोकते हैं, तो हमारी शक्ति बहुत कम होती है। इसलिए डिसिप्लिन भी लाना है लाइफ में, प्रॉपर फॉलो करनी है चीजें प्यार के साथ, क्रिटिसाइज करके नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो थोड़ा सा आगे बात करेंगे लॉफुली कैसे करना है, बट पहले लवफुली करना है। खुद की जो वीकनेसेस हैं उनको अच्छे से नोट करें, ऑब्जर्व करें कि मैं कहाँ कहाँ डिस्टर्ब होता हूँ, क्या सिचुएशंस हैं, अब उनको एक्सेप्ट करें। मान लीजिए किसी को देखकर, आगे बढ़ता देखकर जेलसी होती है, तो एक्सेप्ट करें। अदरवाइज लाइफ का आधा स्ट्रगल इसी में ही निकल जाता है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं मुझ में ये कमी है ना। एक बहुत सुंदर एक सेक्शन होता है साइकोलॉजी में, उसमें एक सेक्शन होता है ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, हमें अपनी वीकनेसेस पता ही नहीं होती। इसलिए अगर अपनी वीकनेसेस नहीं पता लग रही, अपने लोगों से पूछे आसपास के कि आपको क्या लगता है। बी वेरी रिसेप्टिव, समझने की कोशिश करें कि मुझ में अगर कमी है तो मुझे पूछना चाहिए। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं, अच्छा होगा पता लगेगा, तो हो सकता है हमें पता ना हो। वैसे तो हम सबको पता होता है अपना, पर स्टिल एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जो हमें नहीं पता होता। अपनी वीकनेस को जाने, मेरा ये ट्रिगर पॉइंट है, ये देखने से, ये सुनने से मेरे अंदर हलचल आती है, मेरी नेगेटिव थिंकिंग ट्रिगर हो जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं एडिक्शंस में चला जाता हूँ। ऑब्जर्व करें, बिना दुखी हुए ऑब्जर्व करें, क्योंकि सॉल्यूशन पे काम करना है। तो उसे फिर एक्सेप्ट करें कि यस, आई हैव दैट वीकनेस। ऐसे ही अपनी क्वालिटीज को भी चेक करें और उसे अप्रिशिएट करें। डोंट वेट फॉर द पीपल टू अप्रिशिएट। वेट ना करें कि लोग अप्रिशिएट करें कि आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा करते हो। दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद को अप्रिशिएट करें। इसीलिए खुद से समय बिताएं। जितना हम ये प्रैक्टिस करेंगे खुद को प्यार करने की, खुद को एक्सेप्ट करने की, खुद को अप्रिशिएट करने की, हमारी जो ये इच्छा है कि लोग मुझे अच्छा बोलें, लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लोग मुझे एक्सेप्ट करें, वो चली जाएगी। और फिर लोगों को एक्सेप्ट करें, वो जैसे हैं, जो भी हैं। अपनी जर्नी को और उनकी जर्नी को कंपेयर मत करें। हो सकता है वो एक ही दिन में चेंज हो जाए, हमें नहीं पता है, बट अभी वो जैसे भी हैं, हो सकता है आपको बहुत नॉलेज हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, लेकिन वो ना हो। स्पिरिचुअलिटी का को भी ये रीजन नहीं बनाना है कि हमारे अंदर ईगो आ जाए। उनको नहीं है कोई बात नहीं, पर नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करनी। उसके लिए यही प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं जैसा हूं, जो मेरी कमियां हैं, आई ओन इट। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मुझ में ये कमी है, दैट्स ओके, सब में है। और फिर दूसरों के संस्कारों को, दूसरों की बातों को एक्सेप्ट, वो जैसे हैं, मुझे नहीं बदलना है। हमारी बहुत सारा एनर्जी इसमें चली जाती है। हमारी कन्वर्सेशंस में देखना, हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि मैं दूसरों को कैसे चेंज कर सकता हूँ। तो हमें लगता है कि ये मेरी लाइफ में चेंज हो जाए, फिर तो मैं खुश ही खुश हूँ, फिर तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। राइट? तो नहीं, दूसरों को नहीं चेंज करना है। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे वो जैसे हैं, तभी वो चेंज होंगे। यही पावर है। तो वो जैसे हैं, कितना भी मुश्किल हो समझना ये पार्ट, कितना भी उनका संस्कार मुश्किल लगे, क्वेश्चन मार्क नहीं कि ऐसा क्यों है, एक्सेप्ट। राइट। एंड जैसे आपने बताया, हम बहुत आसानी से दूसरों को ब्लेम कर लेते हैं, इसकी वजह से मैं दुखी होती हूँ। बट अगेन द मेन एसेंस इज दैट
मतलब हम दुखी भी हो रहे हैं अपने खुद के विचारों की वजह से हो रहे हैं। और हम अपनी पावर्स को भूल गए हैं कि आई हैव द पावर टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई हैव द पावर टू discriminate myself, I have the power to detach myself, I have this power in me to tolerate. ये सब भूल गए हैं। जब अपने आप को याद दिलाएंगे तो वो जो स्लीपिंग पावर्स है, सोई हुई है, वो जागने लग जाएंगी। उनको ऐसा लगेगा कोई बुला रहा है मुझे, वो उठने लग जाएंगी, जागने लग जाएंगी। और बस अपनी चेकिंग करते रहना है एंड इम्प्रूव करते रहना है, खुद को बेटर जानना बनाते जाना। बहुत जरूरी, खुद को जानना बहुत जरूरी है। वी एक्सपेक्ट पीपल शुड नो अस। हम कहते हैं कि आपको ये नहीं पता मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। क्या हमें पता है एक्चुअल में कि हमें क्या अच्छा नहीं लगता और क्या अच्छा लगता है? हमारी क्या वीकनेस है, हमारे क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं? अच्छे से नहीं जानते। जब हम खुद को जान जाते हैं तो दूसरों से एक्सपेक्ट भी नहीं करते। और जब तक हम खुद को नहीं जानते, जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि दूसरे मुझे एक्सेप्ट करें? मैं ही नहीं कर रहा हूं तो दूसरे क्यों करेंगे मुझे? राइट। एंड एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस भी बहुत जरूरी है, वी शुड नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशंस आल्सो। तो वो आप थोड़ा और उसमें बताएंगे कि हम एक्सपेक्टेशंस कैसे रिलीज करें, हाउ कैन वी लेट गो ऑफ दैट? यस, दैट पॉइंट कैन कम इन द सेकंड पॉइंट, पावर टू लेट गो। उसमें हमें ये भी बहुत जरूरी है समझना कि वी शुड लेट गो ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। हम बहुत ज्यादा क्रिपल्ड है एक्सपेक्टेशन से, बहुत ज्यादा। वी एक्सपेक्ट टू मच, sometimes राइट। from ourselves too and sometimes from people, most of the time from the people. So expectation का मतलब ये है we are dependent ना। पहला जो हमने बात की, पावर टू डिटैच, हम अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इमोशनली लोगों पर। वो थोड़ा सा कुछ कर देते हैं, हमारे यहाँ का चैनल बदल जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राइट? तो हमें समझना है कि जो रॉन्ग बिलीव्स हैं। मैं कल परसों ही किसी से बात कर रहा था, जो काफी सारी लेडीज थी, मदर्स थी। मैंने बोला हम किचन में क्या करते हैं, किचन में हमने जार्स रखे हुए हैं। जार के ऊपर क्या लगाते हैं? लेबल्स। इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें सौंफ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे ही हमने लोगों पर लेबल्स लगाए हुए हैं। मेरे हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और उसके साथ हमने बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं, 10 पॉइंट की। दे शुड डू दिस, दे शुड नॉट डू दिस, दे आर अलाउड टू डू दिस बट दे आर नॉट अलाउड टू डू दिस। और जैसे ही उससे थोड़ा इधर उधर होता है, हम दुखी, हम परेशान। तो हमने अपने ही मन में एक मेंटल इमेज बनाई हुई है हर एक इंसान की, एंड दैट इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हम सोचते हैं ऐसा करना चाहिए, है ना। घरों में क्या होता है ज्यादातर कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, सबके सामने मुझे ऐसा क्यों बोला, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी इंसल्ट हो गई, मुझे आपने सबके सामने नीचा दिखा दिया। व्हाट इज दैट? रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो सोच रही हूँ, आपको वैसा करना चाहिए। यू शुड लेट गो ऑफ ऑल ऑफ इट। हाउ? अगेन बाय प्रैक्टिसिंग दैट आई एम अ सोल एंड एवरीवन एल्स इज अ सोल। पहले वो आत्मा है, सोल है। फिर इस फिजिकल वर्ड में, इस फिजिकल बॉडी में उन्हें पार्ट मिला है, आपके रिलेशनशिप। वो क्यों मिला है? का सबसे बड़ा कारण है हमारा पुराना कार्मिक अकाउंट था। तो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, इट मीन्स मे बी आई हैव डन समथिंग बैड विद देम, समथिंग सिमिलर विद देम। उसमें दुखी नहीं होना है, इट्स बैलेंसिंग आउट। एक्सपेक्टेशंस को रिलीज करना है। किसी भी इंसान के सामने कुछ वो डिस्क्लेमर, कुछ वो नहीं रखना है कि इनको ये करना चाहिए, इनको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस इसी वजह से है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हाउ कैन यू डू दिस, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपको इतना नहीं पता ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं पता है, पावर्स नहीं है, खत्म हो गई है, प्रैक्टिस नहीं की है। सो लेट गो।
I let go of all the wrong, unrealistic expectations. I let go of all the wrong beliefs. है ना? ये सास है, इसको ऐसा करना चाहिए, ये बहू है, इसको ऐसा करना चाहिए. Let it go. किसी को कुछ नहीं करना चाहिए. मुझे अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी पर ध्यान देना है. एंड जैसे मूविंग ऑन, गायत्री माँ इज हमें वो सिखाती कि हमें परखना जरूरी है, परखने की शक्ति सिखाती है वो. जब हम ये सारी की सारी 4 पावर्स जब हमने बात की, जब हम उनकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो हमारी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना? हमारे अंदर जब हम पास्ट को, छोटी बातों को इजीली लेट गो करना शुरू कर देते हैं, अपना ध्यान अपने ऊपर, अपनी शेल में जाने लग जाते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, दूसरों की बातों से इफेक्ट होना कम कर देते हैं, तो हमारे अंदर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पावर्स, हैप्पीनेस, पीस इंक्रीज होता है. हमारा मन शांत होने लग जाता है. एंड द साइलेंट माइंड इज अ रिसीवर ऑफ सिग्नल्स. फिर हमारी इंट्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. कहते भी हैं दैट सिग्नल्स आर ऑलवेज सेंट टू यू. इट्स जस्ट अबाउट हाउ मच योर माइंड, हाउ मच साइलेंट योर माइंड इज. जब हमारा मन शांत होता है, हमारी इंट्यूशन, हमारी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत पावरफुल हो जाती है. फिर हमें एहसास होने लग जाता है कि इस सिचुएशन में क्या करना है. या कोई इंसान हमसे मिलने आता है तो हमें फील हो जाता है इसे क्या चाहिए. क्या इसे प्यार चाहिए, या इसे नॉलेज चाहिए, क्या इसे थोड़े से एक्सेप्टेंस चाहिए कि नहीं नहीं आप ठीक कर रहे हो, आप करते रहो, या थोड़ा सा मुझे एफर्म होकर थोड़ा बताना है कि नहीं आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये करना है. क्या वो इंसान सही में मीन कर रहा है जो वो बोल रहा है? शुड आई ट्रस्ट दिस पर्सन, शुड आई नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन? हम करते हैं, ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, फिर ट्रस्ट इतना ज्यादा कर लेते हैं कि जिसे ब्लाइंड फेथ कहते हैं कि हाँ हाँ इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है. और फिर दुखी होते हैं, परेशान होते हैं कि मुझे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए था. तो जब हम ये पावर्स को बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर परखने की शक्ति, जिसे पावर डिसर्न बोलते हैं, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो हमारे अंदर ये परखने की शक्ति आ जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मुझसे पूछा था कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैंने 3 अटेम्प्ट कर लिए, अब क्या करना चाहिए. तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हम नहीं होते हैं देने वाले, परखना है ना. जब हमारी पावर्स बढ़ती है, पीस बढ़ती है, तो हमें समझ आ जाता है कि शुड आई गो फॉर अनदर अटेम्प्ट और शुड आई चेंज माय पाथ. ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद डिसीजन लेने से डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर ये परखने की शक्ति ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, है ना. कहते हैं ना प्रोज एंड कॉन्स. दिस इज सिमिलर, कि हमें उसका फायदा नुकसान अच्छे से भांप लेना चाहिए कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, ये नहीं किया तो क्या होगा. हम उसको परखते नहीं है, हम बस ऐसे ही डिसीजन ले लेते हैं, फिर वो गलत हो जाता है, या फिर डिसीजन ले ही नहीं पाते और पूरी जिंदगी क्रिप करते रहते हैं. तो हमारे अंदर वो पावर आ जाती है, डू दिस और नॉट. कुछ लोग, मैं बात कर रहा था, कुछ लोग इतने बड़े बड़े लाइफ के डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लाइक अ मैरिज, वो बस ऐसे ही ले लेते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है मैं रेडी फॉर इट और नॉट. क्या मुझे वेट करना चाहिए या नहीं, क्या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी हूं या नहीं, क्या ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं. वो हमारा पावर नहीं है, क्योंकि जब तक शुरू की 4 पावर्स को हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक परखने की शक्ति बढ़ेगी नहीं. तो हमें ये प्रैक्टिस करनी है. कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन कई बार क्या होता है वो इंट्यूशन हमें गलत कर देती है बिकॉज माइंड में नेगेटिविटी है. अब माइंड में नेगेटिविटी होगी, सोचिए माइंड में फियर होगा, टेंशन होगी, वरी होगी, तो कैसे डिसीजन लिए जाएंगे. इंट्यूशन क्या कहेगी?
इंट्यूशन कहेगी कि डू नॉट स्टार्ट एनीथिंग न्यू, जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, है ना, डर रहेगा। वो इंट्यूशन नहीं है एक्चुअली, वो मेरा माइंड मुझे कह रहा है। तो जब तक वो पावर्स डेवलप ना हो जाए, टॉलरेंस पावर, पास्ट को भूलना ना शुरू हो जाए, अपने आप को डिटैच करना ना आए, टॉलरेट करना ना आए, तब तक डिसाइड नहीं करना चाहिए, है ना। आई मीन तब तक हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं आती है। फिर हम कुछ भी कर लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना उसको, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझे। तो अच्छे से परखना है। अ पीसफुल माइंड डिस्टर्ब है, कुछ नहीं सोचना है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब छोड़ के अभी कुछ ना करें, पहले अपनी पीस पे काम करें, बस बिकम पीसफुल, नेगेटिविटी को हटाएं, फिर इस स्टेप पर आए। एंड जो हमारा नेक्स्ट पावर है, दैट इज पावर टू मेक द राइट डिसीजन। सरस्वती माँ से एसोसिएटेड है वो। राइट। तो परखने एंड के बाद मतलब वो एक्चुअली परखने के साथ ही हम सही डिसीजन ले राइट, पाएंगे। जब हम परख लेते हैं कि दिस और दैट, फॉर एग्जाम्पल सिंपल कि शुड आई डू जॉब और नॉट, शुड आई डू जॉब और बिजनेस, मान लीजिए ये कंफ्यूजन है। तो जब हम समझ लेते हैं, हमारे अंदर पीस है, हमें डिटैच होना आता है, हम इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते हैं, फिर डिटैच होकर लेते हैं, हम नेगेटिविटी को भुला कर जब डिसीजन लेते हैं, चांसेस आर आई एम गोइंग टू मेक अ राइट डिसीजन, राइट। तो जब हमने परखा कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं, अगर मैंने ये डिसीजन लिया, व्हाट आर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस आर गोइंग टू बी। अगर मैंने जॉब के साथ किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बिजनेस किया तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, शादी की तो क्या होगा, अभी नहीं की तो क्या होगा। उन कॉन्सिक्वेंसेस को देख ले कि क्या मैं रेडी हूँ इन चीजों के लिए। एम आई रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म, मैं मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ, सो एम आई रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। हो सकता है कुछ लोग क्रिटिसाइज करें, ये एज नहीं है, हो सकता है लोग पुश करें कि अरे आप तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ गए, यू शुड गो आउट, लोग बहुत से तरीके की बातें बोले। एम आई रेडी फॉर इट? अगर मैं रेडी नहीं हूँ तो टेक टाइम, टेक योर टाइम, धीरे धीरे उसको करें, लेकिन उसको परखें। जो भी उसके साथ कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं, सिचुएशंस आने वाली हैं, उसको रेडी करें, रेडी रहें। नहीं तो हम देखेंगे हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, और अगर लेते भी हैं तो वो एक्चुअल में हमारा डिसीजन नहीं होता है। वो कहाँ से होता है? वो सोसाइटल डिसीजन होता है। एक बहुत बड़ा फियर बैठा हुआ है हमारे अंदर, लोग क्या कहेंगे। तो जब हम ये चीज को, हमारे अंदर इतनी है, तो हम वो चीज सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम परख नहीं पाते हैं। तो हमें इस बात की प्रैक्टिस करनी है ना। जैसे सरस्वती माँ दिखाई देती है तो वीणा दिखाई देती है। वीणा मतलब कि हम अपने गीत गाएं, इन्फ्लुएंस ना हो बाहर की चीजों से, बाहर की नेगेटिविटी से। वी शुड टेक आवर ओन डिसीजन, किसी से पूछना नहीं है। कुछ लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं। लेकिन हम ना तो किसी का डिसीजन ले सकते, ना हमें लेना चाहिए। हम एडवाइस दे सकते हैं, बट हमें नहीं पता है कि उस सोल की पावर क्या है, उसे क्या करना चाहिए। सो वी शुड ऑलवेज गाइड ओनली, बट उनका डिसीजन उन्हें लेने देना चाहिए। तो हमारे अंदर ये शक्ति आनी चाहिए, खुद के डिसीजन हमें खुद लेने हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, आई एम रेडी फॉर इट, बिकॉज मैंने परखा है उस चीज को, जाना है उस चीज को, आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। शादी करनी है तो वी शुड रेडी फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, कि बच्चा होगा, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, इनकी बात माननी है, उनकी बात माननी है, सहन करके चलना है, हाँ करते हुए चलना है। इन सब चीजों को सोच के करनी है, बिना सोचे समझे नहीं करनी है। तो हमें जब परखना आ जाता है, देन वी शुड टेक द डिसीजन इमीडिएटली, फिर वेट नहीं करनी। हमें लाइफ में छोटे छोटे डिसीजन जल्दी जल्दी लेना शुरू करने हैं। बहुत वेट करते हैं, बहुत सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मदर्स होती हैं
पूरा दिन सोचती हैं कि आज दोपहर को खाना क्या बनाना है, रात को खाना क्या बनाना है ना। और हस्बैंड जो जॉब वर्किंग होते हैं वो भी काफी तक ये सोचते हैं आज क्या लेकर जाऊं घर, एक्सेट्रा। क्विक डिसीजन, सोचा समझा, टाइम दिया, हो गया, अब उसके बारे में सोचना ही नहीं। सो वी शुड डिसन, हमें परखना है पहले दिस और दैट, उसके अच्छे से कॉन्सिक्वेंसेस में भी जाना है, उसके फ्यूचर में जाना है कि ये करने से क्या होगा, am I ready for it or not, if I'm not ready I can wait, and if I'm ready just take that decision। तो इस डिसीजन मेकिंग पावर को धीरे धीरे बढ़ाना है। ये डिसीजन हमारा खुद का है ना, हमारे अंदर ये पावर होनी चाहिए, हमें अपना डिसीजन खुद लेना है, चेक करना है मेरे अंदर। फिर से वही बात, शुरू की सारी पावर्स चेक करनी है। मैं ऐश होकर ये डिसीजन ले रहा हूँ, क्या मैं किसी से प्रभावित होकर तो नहीं ले रहा हूँ, क्या ये डिसीजन सही में मेरा है, क्या मेरे अंदर नेगेटिविटी तो नहीं है, कहीं मैं ये सोचकर डिसीजन तो नहीं ले रहा कि मे बी आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट दिस सिचुएशन, तो उससे भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सही डिसीजन पर पहुंच जाएंगे। जैसे माँ काली को हम पावर टू फेस का उनके अंदर स्ट्रेंथ होती है। सो इवन जो भी डिसीजंस की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, we have to make sure that we have that power to face। एब्सोल्युटली। काली माँ को बहुत ही अलग तरीके से दिखाया जाता है। उनका ओरा, उनका जो पर्सोना है सबसे अलग है। रीजन भी, जो अभी तक हमने पावर्स की बात की, शक्तियों की बात की, वो हमने क्या बात की कि हमें शांत रहना है, हमें सहन करना है, हमें नेगेटिविटी से बच कर रहना है, आराम से अपने आप से बात करनी है। लेकिन जब धीरे 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 ये पावर्स हमारे अंदर बढ़ती है तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक और शक्ति बढ़ती है, वो है पावर टू फेस। विच मीन्स जो चीज गलत है, जो हमें लगता है आई शुड स्पीक ऑन दिस मैटर, ऐसा नहीं है सब कुछ सहन करना है, वो समझ आ जाता है पावर टू डिसर्न में, परखने की शक्ति से, यहाँ मुझे सहन करना है, यहाँ मुझे बोलना है। लेकिन सिंपल सिंपल मेजरमेंट ये है, जब तक मन डिस्टर्ब हो रहा है आई शुड कीप काम, आई शुड इंक्रीज माई टॉलरेंस पावर। जब तक मेरे मन में नेगेटिविटी है, किसी भी कारण की वजह से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे नहीं उसके खिलाफ आवाज उठानी है, बिकॉज मैं उसका बहुत ही केओस क्रिएट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिविटी है और मे बी मेरा डिसीजन सही ना हो बिकॉज मेरे अंदर वो पावर नहीं आई। लेकिन जब हम इस पर काम करते हैं, जब मेरे अंदर ये पावर आ जाती है कि कोई भी सिचुएशन में मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकता हूँ, देन आई शुड स्पीक। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं अपना एग्जाम्पल दूं, जैसे हम अलग अलग सेवा में जाते हैं, प्रोग्राम्स में जाते हैं, तो लेट्स से आई एम हैंडलिंग अ टीम। तो ऐसा नहीं है कि मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, आई एम बीइंग स्पिरिचुअल, सबको एक्सेप्ट करना है, सबको प्यार करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई टीममेट गलत कर रहा है, एथिकली गलत कर रहा है, मोरली गलत कर रहा है, कि मुझे समझाना नहीं, मुझे बताना नहीं है, मुझे एड्रेस नहीं करना है। उस समय हमें टॉलरेट नहीं करना है, उस समय सामना करना है, उस समय उन्हें बताना है, प्यार से बताना है, लेकिन आई शुड टेक अ स्टैंड अगेंस्ट इट, आई शुड फेस इट, उस पर्वत का सामना करना है। ऐसे ही हमारी लाइफ में जैसे मान लीजिए घर में डोमेस्टिक वायलेंस है, आई शुड नॉट टॉलरेट इट। टॉलरेट करने की बात नहीं है, ये हम टॉलरेट क्यों करते हैं, लोग क्या कहेंगे, या हमें डर रहता है कि मुझे घर से ना निकाल दे। हम ऑफिस में क्यों नहीं बोलते हैं कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हो रही है, माल फंक्शन हो रहा है, हम क्यों नहीं बोलते हैं, हमें डर लगता है हमें ऑफिस से निकालना। तो क्या है, नेगेटिविटी है ना। टॉलरेंस पावर नहीं है, डिटैच नहीं है, अटैच्ड है चीजों से, डर है क्या होगा मेरी लाइफ का, तो हम फेस नहीं करते। और एक्चुअली हमें उस समय फेस करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट टेकिंग अ राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। कई बार हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं, हमारे घर के लोग हमें नहीं होने देना चाहते हैं,
Now it's not about tolerating, it's about facing it, it's about taking stand. क्यों? लेकिन बस वो चेक करना है, ऐसा तो नहीं है ना मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है इसलिए मैं स्टैंड ले रहा हूँ, फिर वो फायदा नहीं। अगर मुझे क्लियर हो गया है, अगर मेरे अंदर इतनी पीस, इतनी पावर बढ़ गई है, आई शुड फेस इट। सिमिलरली मुझे अपने संस्कार, मेरे जो संस्कार है उसका सामना करना है, उसको सहन नहीं करना है कि ठीक है कोई बात नहीं चलता है इतना तो नहीं। आई शुड फेस इट। मुझे अपनी नेगेटिविटी को सामने लाना है और उसको खत्म करना है। आई शुड टेक अ प्लेज, आई शुड हैव अ एम कि नहीं, आई हैव टू एंड दिस। उसका सामना करना है, डरना नहीं है अपनी नेगेटिविटी से, अपने संस्कारों से। जितना सामना करेंगे उतना वो कम होगा, खत्म होगा। इसलिए दूसरों के संस्कारों को एक्सेप्ट करना है, वहां लड़ना नहीं है, वहां फेस नहीं करना है कि आप ऐसे क्यों करते हो, ऐसा क्यों करते हो, मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, नहीं वहां नहीं करना, वहां टॉलरेट करना है। लेकिन जैसे ही आपको लगे दिस इज नॉट राइट, ये मॉरली गलत है, एथिकली गलत है, ये सही नहीं है, टेक अ स्टैंड। टेक अ स्टैंड का मतलब लड़ना नहीं है, टॉलरेंस पावर के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, लव के साथ, कंपैशन के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ मुझे स्टैंड लेना है। क्योंकि जितना हम पीसफुली किसी को कुछ समझाएंगे, कुछ बोलेंगे, मान लीजिए पेरेंट्स को होता है ना, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स को कुछ बताना होता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, ये करना है। आई शुड बी पीसफुल, आई शुड हैव द क्लैरिटी। अगर आंखों में नहीं दिखेगी ना क्लैरिटी, तो कोई नहीं मानेगा हमारी बात। हमें क्लैरिटी लानी है, क्लैरिटी के लिए सारी शक्तियों की प्रैक्टिस करनी है, जिससे हमारी पावर्स भी बढ़े, पीस भी बढ़े। फिर हमें फेस करना है सिचुएशन, फिर लोगों का नहीं सोचना है, फिर लोगों की बातों का नहीं सोचना है, बिकॉज आई शुड बी रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने डिसाइड किया है ये, आई एम रेडी फॉर इट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब टॉलरेट नहीं कर पाते, डिटैच होना नहीं आता है, फिर लोगों की बातें हमें हैम्पर करती है। बट अगर हमने सोच लिया है यस दिस इज राइट फॉर मी, आई हैव टेकन अ डिसीजन, आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, फिर हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आ जाती है। बट अगेन जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस का भी एग्जांपल दिया, बट इट इज अ वेरी मतलब हम फिर भी मतलब हाउ कैन वी हैव अ कंपैशन फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन? मतलब आई अंडरस्टैंड, वी शुड, या आई अंडरस्टैंड कि संस्कार है उसके, उसको नहीं पता है, बट स्टिल वो हाउ कैन वी हैव अ कंपैशन, हाउ कैन वी like face it in a compassionate manner? It still seems difficult. देखिए इसमें क्या होता है कि कंपैशन, रहम, एक्सेप्टेंस, ये हमें इसलिए लाना है बिकॉज आई वांट टू इंक्रीज माय पावर्स। अगर हम एक्सेप्टेंस नहीं लाएंगे, अगर हम कंपैशन नहीं लाएंगे, अगर मेरे अंदर क्वेश्चन चलता रहेगा, नेगेटिविटी होगी, तो चांसेस हैं हम फेस भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर डर रहेगा ना। डर क्या रहेगा? अटैच्ड रहेंगे। कि बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं कि सहते रहते हैं पूरी जिंदगी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने कुछ स्टेप ले लिया तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले कैसा रहूंगा, अकेले कैसे रहूंगी, हाउ विल आई मेक मनी, हाउ, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये क्या है? ये डर है। शक्तिहीन है हम, पावरलेस है हम। इस वजह से वो हमें क्या कहता है, इस वजह से हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। क्यों नहीं है राइट? क्योंकि हमारे अंदर पावर ही नहीं है। यहाँ तक, इस 7th स्टेप तक तो हम पहुंचे ही नहीं ना, कि पहले 6 पावर्स पे काम ही नहीं किया, मन शांत नहीं किया, अच्छे से समझा नहीं कि एवरीवन हैज इट्स ओन पार्ट, चाहे कितना भी गलत हो। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ, आई रिमेम्बर आई हैड दिस कन्वर्सेशन विद समवन हु वाज, द किड वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड, राइट। उन्होंने कहा मैं कैसे माफ कर दूं। तो हमें माफ अपने लिए करना है, चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी। ऑफ कोर्स अगर कोई एक्शन लेना है तो लेना है मुझे, लेकिन फॉरगिव मीन्स
मेरे अंदर नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। क्यों? अगर मैं अपने पास से अटैच रहूंगा तो आई डिफाइन माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक विक्टिम की तरह ही दिखाता रहूंगा, फिर हम खुश नहीं रह पाएंगे, फिर आगे हमारे जैसे और लोग हैं उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, अपनी ही लाइफ में उलझ कर रह जाएंगे। तो ऐसे ही अगर डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो हमें कंपैशन, एक्सेप्टेंस इसलिए आना चाहिए बिकॉज आई हैव द पावर टू स्टे पीसफुल, क्योंकि मैं आगे अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, चाहती हूँ, मैं डिसीजन लेना चाहती हूँ, मैं परखना चाहती हूँ क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मुझे आई हैव कंपैशन बिकॉज आई वांट माई सेल्फ टू बी वेरी पीसफुल, वेरी पावरफुल। सो वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ। जो भी हम करते हैं, स्पेशली बीइंग स्पिरिचुअल, पहले खुद की हेल्प करनी है, विच मीन्स वी आर डूइंग इट फॉर आवर सेल्फ। हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों को माफ दूसरों के लिए नहीं करते हैं, हम दूसरों को माफ अपने लिए करते हैं। जिस दिन ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है उस दिन हम फॉरगिव करना बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। नहीं तो पकड़ कर रखते हैं, ऐसे कैसे माफ कर दूं, डिस्टर्ब तो होंगे ही, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने जैसा भी किया, it does not define me, it should not matter in this moment, it should not matter in my life right now, but it is hampering my happiness, my peace। उसे लेट गो करना है, माफ करना है, एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है, और फिर फेस करना है, डिसीजन लेना है। फिर कोई डर नहीं होना चाहिए, क्या होगा, कैसे होगा, मेरा क्या होगा, सब अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आई हैव द पावर। मैं कहीं भी रह सकता हूँ, लेकिन अगर टॉलरेंस पावर नहीं होगी तो यही चलता रहेगा, मैं कैसे रहूंगा, कैसे रहूंगी, मेरा अकेले का क्या होगा, अकेले में कभी रही नहीं हूँ, ये हो गया तो वो हो गया तो, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। दिस इज व्हाट टॉलरेंस पावर इज। हर परिस्थिति में, मैं गरीबी में, कम पैसे में रह सकती हूँ, बट मैं खुश रहूँ। ये हमें सेल्फ टॉक करने अपने साथ कि जो भी सिचुएशन हो, जैसे भी चैलेंजेस हो लाइफ के, वी हैव दैट पावर टू फेस एंड आल्सो, मतलब मैं खुश रहूंगी हर सिचुएशन में। I'll So, be strong. yes, I have the power to stay peaceful in any situation, any circumstances। Right. And जो next शक्ति है वो लक्ष्मी माँ जी की है, and she is associated with power to cooperate, power to love everyone as they are. Right। So just like how, you know, just like how mother loves the child, she has that motherly love for every soul. So how Right। can we, जैसे आपने बताया, acceptance and तो जब हम सारी पावर्स को प्रैक्टिस करते हैं जो अभी तक हमने बात की, वो सब हमारी शक्ति को बढ़ाता है, हमारी पावर्स को बढ़ाता है, वो सब हम अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन जब वो शक्तियां हम बढ़ाते रहते हैं, प्रैक्टिस में लाते रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं, अपने एक्शंस में वो लाते हैं कि ओके, आई एम डिस्क्रिमिनेटिंग, आई एम डिसाइडिंग, आई एम टॉलरेटिंग, आई एम एक्सेप्टिंग, तो धीरे 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 हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि हमारा मन करता है कि हम दूसरों को हेल्प, सहयोग दें, कोऑपरेट करें। तब तक क्या होता है, तब तक हम स्ट्रगल करते हैं, तब तक हम दूसरों की हेल्प नहीं कर पाते हैं। रीजन भी, हम अपनी ही उलझनों में होते हैं, हम अपनी ही नेगेटिविटी में होते हैं। हमारे पास ना तो पावर होती है, ना हमारे अंदर जील होती है कि मैं कुछ मीनिंगफुल करूं, कुछ दूसरों की करूं, कुछ दूसरों की मदद करूं, है ना। तो हम अपने में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को इतना भरपूर कर लेते हैं शक्तियों से, खुशियों से, देन वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट गिविंग, है ना। ऑफिस में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत हेल्प करते हैं एक दूसरे की, कुछ नहीं करते हैं। तो असली में जब लीडरशिप की बात करते हैं, असली में एक रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो दूसरे को कोऑपरेट करना, ये अंडरस्टैंडिंग होना कि वो जो सोल है, मे बी आई वॉज देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम,
मे बी मैं वही स्ट्रगल कर रही थी जो वो अभी कर रही है, मे बी उसे कुछ चाहिए, है ना, परखने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर। तो वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट कोऑपरेटिंग, स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट बीइंग अ गिवर रेदर देन जस्ट आस्किंग एंड आस्किंग एंड आस्किंग। तो हमारे अंदर ये शक्ति धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना। तो हमें वो सहयोग करने की, हमें समझ आ जाता है कि they need something, they need my help, they need my cooperation, they need my acceptance, they need my words। तो हमारे अंदर वो आ जाता है, वो भाव आ जाता है, like you said कि एक मदरली फीलिंग आती है that whatever I have I should give this person। क्योंकि माँ को ये नहीं लगता है कि मैं बच्चे के लिए करूं और बच्चा मुझे वापस दे, नहीं, मदर जस्ट गिव्स। ऐसे ही हमारे अंदर फीलिंग आती है कि अगर लाइफ ने मुझे, भगवान ने मुझे थोड़ा सा किसी चीज में बेहतर बनाया है, वट एवर इट कैन बी, आई शुड हेल्प द पीपल हु आर फेसिंग सम चैलेंजेस। अगर मुझे कुछ दिया है भगवान ने तो हमें हेल्प करनी है, right? तो हमें ये एक्सपीरियंस करना है और ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट ये कर सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों में कोऑपरेट करें। कोई आपको कुछ हेल्प करने को कहता है, थोड़ा हेल्प करें, सेल्फिश ना बने, समझें कि अपने तक रिस्ट्रिक्ट मत रखें, और वो हो जाएगा। जब बाकी सारी प्रैक्टिस करेंगे, हमारे अंदर सामना करने की शक्ति आएगी, सहन शक्ति आएगी, शक्तियां बढ़ेंगी, अपने आप हमारा मन करेगा। तो दूसरों की लाइफ को हम कोशिश करेंगे, हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ इजियर, है ना। मान लीजिए ऑफिस में है, घर में है, रिलेशनशिप है, तो एक रूल होना चाहिए, सिंपल, हाउ कैन आई मेक देयर लाइफ इजियर। क्या मैं शांत रहकर, चुप रहकर उनकी लाइफ बेहतर कर सकता हूँ, या डिबेट करके, सिंपल, मैं क्या करके उनकी लाइफ को इजी कर सकता हूँ, कुछ समझा कर या बिना समझाए, सिर्फ प्यार से, है ना। ये डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑटोमेटिक ये आती रहेगी। तो ये हम सीखे लक्ष्मी माँ से कि हमें सबका सहयोग करना है, सबकी हेल्प करनी है। एवरीवन इज स्ट्रगलिंग एज देयर ओन स्ट्रगल, हमें नहीं पता है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सहयोग करना है, हेल्प करना है। मे बी a small help can totally change their life, their perspective about life। एंड जैसे जो भी इतनी सारी सब शक्तियाँ, जो भी हमने बात करी, जब हम ले आएंगे अपनी लाइफ में, ऑटोमेटिकली सेल्फलेसली हम कर पाएंगे सबकी हेल्प। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली विल बिकम अ गिवर। फिर हम अपने आप ही ये शक्ति दूसरों को देने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा कोऑपरेशन होता है नॉट थिंकिंग नेगेटिव अबाउट द पर्सन। चाहे उनका कैसा भी संस्कार हो, मुझे यहाँ हर्टफुल थॉट्स क्रिएट नहीं करनी है। किसी भी विकार, चाहे वो लस्ट हो, एंगर हो, ग्रीड हो, अटैचमेंट हो, कोई भी नेगेटिव थॉट मुझे क्रिएट नहीं करनी है। दिस इज द best cooperation we can do with other person. This is the best service you can do to them. Do not create any hurtful thought, any negative thought, any judgmental thoughts about them. Just pure feelings. Just pure feelings for each and every soul। चाहे कितना भी मुश्किल लग रहा हो कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, दुनिया में ऐसा कौन करता है, चाहे कितना भी मुश्किल हो, बट वी कैन ओनली, हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें। Right, that's a very beautiful session. Thank you so much for explaining all these powers. Definitely very inspiring. Do we have any questions from the audience? How do I change my bad sanskar? How do I change my bad sanskar? Well, I would say that practice these powers, increase your powers, because to change sanskars we need willpower, soul power जिसे कहते हैं। So when we focus on these, increasing these powers, definitely we can change any sanskar, I believe। But yes, इसके साथ साथ हमें practice करना है connecting with God, considering soul and making
a pure relationship with God. वो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है. आप कोर्स करें अच्छे से अगर आपने नहीं किया है, और प्रॉपर फॉलो करें. अगर प्रॉपरली फॉलो करेंगे और जो बताया गया कि लव एंड लव, एक मदर की तरह अपने आप से पेश आना है. लव भी, प्यार भी, और लव भी, डिसिप्लिन भी. एक बच्चे को माँ कैसे पालती है, प्यार भी बहुत करती है, लेकिन अगर कुछ गलत करता है तो उसको डायरेक्ट भी करती है, बताती भी है. ऐसे नहीं कि उसे कुछ भी करने देती. दोनों का बैलेंस रखें, अपने आप से प्यार भी करें, एक्सेप्ट भी करें, लवफुली अपने आप को चेंज भी करें, लेकिन लॉफुली. डिसिप्लिन, स्टिक टू द डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी रखें, संस्कार चेंज हो जाएंगे. Thank you so much. Yes, thanks to you, and thanks to everyone, and all the best wishes and pure links to each and all of you, and expecting a speedy, swiftly transformation to all of you. Thank you. Om Shanti. Thank you, Shanti.